है। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल आपको निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं बिहार टेक्स्ट बुक पटना मैथ का प्रश्नावली 3.3 के अगले सवाल पर आपको लिए चलता हूं। आपको समस्या दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1700 रुपया में खरीदी। ये समस्या दिया हुआ है, यानी कि आपको सवाल दिया हुआ है। ये समस्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। इस समस्या का आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि से प्रत्येक मतलब एक बल्ला का मूल निकालना है और प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद का मूल निकालना है। आपको समस्या में यानी सवाल में जो चीज़ निकालने के लिए कहेगा उसको आप चर x और y मान लीजिएगा। इसके बाद समस्या मतलब सवाल के अनुसार आप रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि से उसको हल कर दीजिएगा, मतलब x और y के मान को निकाल दीजिएगा। तो मेरी बात को आप गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। प्रश्न 3 का तीसरा, तो हमको प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक मतलब एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य निकालना है। तो निकालना है उसको हम चर x और y में मान लेंगे। तो माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य 100 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कहता है 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है। प्रश्न कहता है 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है। तो एक बल्ला का मूल्य हम x माने हैं, तो 7 बल्ला का हो गया 7x प्लस एक गेंद का मूल्य हम y रुपया माने हैं, तो 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y बराबर 3800। ये मेरा समीकरण नंबर 1। फिर आगे पढ़ते हैं। तो बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। पुनः हमको प्रश्न कह रहा है 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य है 1750 रुपया। तो एक गेंद का मूल्य हम माने हैं 100 रुपया, तो 3 बल्ला एक बल्ला का मूल्य है 100 रुपया, तो 3 बल्ला का हो गया 3x रुपया और एक गेंद का मूल्य माने हैं y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य हो गया 5y रुपया। टोटल हमको लग गया 1750 रुपया। ये मेरा समीकरण नंबर 2 हो गया। हमको प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो दिए गए समस्या से हमको रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुआ इस प्रकार। प्राप्त रैखिक
समीकरण युग्म। पहला समीकरण 7x प्लस 6y बराबर 3800 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 1750। हमको हल निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल निकालना है। क्योंकि सवाल में हमको शर्त दिया हुआ है हल निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। यदि शर्त दिया हुआ नहीं रहता तो हम किसी भी विधि से हल निकाल लेते, एक्स वाई का मान निकाल लेते। हल निकालने की 5 विधियां होती है, परंतु इसमें शर्त दिया हुआ है आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल निकालना है। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल आपको निकालना है प्रतिस्थापन विधि से, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल निकालते हैं। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी समीकरण से को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। x और y किसी एक चर का मान निकाल लेंगे और फिर उसके मान को दूसरे समीकरण में डाल देंगे तो दूसरे चर का हमको मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण 2 से चलते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750। चर y को बराबर के दाएं ले जाते हैं। 1750 प्लस 5y बराबर के दाएं गया तो माइनस 5y हो गया। 3x मतलब 3 गुना x बराबर 1750 माइनस 5y या x बराबर 1750 माइनस 5y। 3 गुना है, बराबर के दाएं गया तो भागा मतलब बट्टा हो गया। ये मेरा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये x का जो मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे x की जगह पर। अब समीकरण 1 में x का जो मान आया है 1750 माइनस 5y बट्टा 3, इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 है मेरा 7x प्लस 6y बराबर 3800 या 7 गुना x के जगह पर x का मान रखे 1750 माइनस 5y बट्टा 3 प्लस 6y पहले से है, प्लस 6y बराबर 3800। 1750 को 7 से गुना किए तो हमको हो गया 7 × 35 12,250 माइनस 5y को 7 से गुना किए तो हो गया 35y बट्टा 3 प्लस 6y, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, बराबर 3800। ये बट्टा पर का जोड़ है, आराम से बट्टा पर की जोड़ की तरह जोड़ लेना है। 3 एकांक 3 6 3 हो गया 18 हुआ है, बराबर 3800 या 12,250 माइनस 35y प्लस 18y, तो घाटा ज़्यादा है, 17y का घाटा हो रहा है, तो घाटा को लिखेंगे माइनस से बट्टा 3 बराबर 3800। आप सभी छात्रों से निवेदन कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम पहुंच गए हैं 12,250 माइनस 17y
बट्टा 3 बराबर 3800 पे इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब वज्र गुना कर रहे हैं, 3 गुना 3800 बराबर 1 गुना 12,250 माइनस 17y 0 0 38 24 3 3 9 2 11 1 से गुना किए तो इतना ही रह गया। माइनस 17y को बराबर के दाएं लाए तो प्लस 17y हो गया और 11,400 को बराबर के दाएं ले गए तो माइनस 11,400 हो गया। उसको घटाते हैं, 850 आया। 17 गुने y बराबर 850 या y बराबर 850। 17 गुना है, बराबर के दाएं लाए तो भागा मतलब बट्टा हो गया। काट देते हैं तो हमको y का मान आ गया 50। अब इस y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। अब समीकरण 3 में y बराबर 50 प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 है मेरा, x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टा 3 या x बराबर 1750 माइनस 5y मतलब 5 गुना y बट्टा 3 या x बराबर 1750 माइनस 5 गुना y के जगह पर y का मान 50 प्रतिस्थापित कर दिए बट्टा 3 या x बराबर 1750 माइनस 50 को 5 से गुना किए 250 बट्टा 3 या x बराबर 1750 में 250 घटा दिए तो हमको आ रहा है 1500 बट्टा 3 को काट दिए 500 आया तो x का मान आ गया हमको 500। तो इस प्रकार प्रत्येक बल्ला का मूल्य और प्रत्येक मतलब एक बल्ला का मूल्य हम माने थे 100 रुपया और x का मान हमको आया 500। तो 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो प्रत्येक मतलब एक गेंद का मूल्य हम माने थे y रुपया और y का मान आया है 50। तो गेंद का मूल्य हो गया, प्रत्येक गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपया और आपका हल निकल गया। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात को आप गौर से सुने होंगे और बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे तो सवाल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रकार से हल निकाला जाता है। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।